Hello everyone, I am Kuldeep Verma, your maths teacher from Shem Square, and today I am here to discuss the second CDPS of straight line. I hope you are doing well, you are preparing for your exams, for your class and you are clearing your doubts. तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ़, इसको पहले यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। क्या बोला पहला क्वेश्चन, इफ़ P, जो कि P पॉजिटिव है, बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन ऑन द स्ट्रेट लाइन x प्लस 2ay इक्वल टू 2p, देन द वैल्यू ऑफ a क्या होगा। एक कोई लाइन है, ये है x प्लस 2ay माइनस 2p इक्वल टू 0 नाम का कोई लाइन है। इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन, मान लीजिए ऐसा है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये ऑरिजिन है और ये लाइन है। इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन है, इसका लेंथ p दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या होता है। अगर एक बार रिवाइज कर देते हैं, बस ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो और पॉइंट जहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर खींचना हो अल्फ़ा कॉमा बीटा हो, तो वो जो परपेंडिकुलर लेंथ d क्या होता था हम लोग बताए थे, मॉड ऑफ a अल्फ़ा प्लस b बीटा प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर तो a स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर तो b स्क्वायर, ये होता था। तो यहाँ से ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, और अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्या है, ऑरिजिन बोला है, फ्रॉम ऑरिजिन, तो ये हो जाएगा p लेंथ हो जाएगा मॉड ऑफ, इक्वेशन है x प्लस 2ay, x की जगह 0, 2ay की जगह 0 माइनस 2p डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y मतलब 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड हटाने के लिए और ये रूट को हटाने के लिए दोनों साइड अगर स्क्वायर कर ले, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर ले तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, और ये स्मॉल p लिया है, हाँ स्मॉल p लिया है तो यहाँ पे तो ये 0 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4a स्क्वायर। p स्क्वायर से p स्क्वायर गया, क्योंकि ये 0 नहीं है, लिखा है क्वेश्चन में, काट सकते हैं हम लोग। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 4, सो 4a स्क्वायर इक्वल टू 3, सो a विल बी प्लस माइनस रूट 3 बाई 2, तो ये प्लस माइनस रूट 3a बाई 2 हो गया। तो प्लस भी और माइनस भी, तो बी और सी हो गया आंसर इसका। आई होप यू अंडरस्टूड। जहाँ दिक्कत हो रोकिए, रिवाइंड कीजिए, फिर समझिए। दूसरा क्वेश्चन को हम कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। क्या बोला, लेट द परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन दिस अपॉन 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 12y इक्वल टू 0 बी p एंड p डैश, तो p और p डैश में रिलेशन क्या होगा ये बताना है। एक लाइन है, ये लाइन, इस पॉइंट, इस लाइन से एक पॉइंट से इन दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, 7x प्लस 56y इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको झलक रहा है कि ये 7, ये यहाँ से कट जाएगा 8 बार में, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 8y। इस लाइन से दो लाइन, इसमें और इसमें हम लोग को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एक का लेंथ p है, एक का लेंथ p डैश है। तो ये जो लाइन है, मतलब ऐसा कहने बोल रहा है कि ये लाइन है, इस लाइन से एक बार इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मान लो इसको 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। एक बार मान लो कि ये दूसरा लाइन है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, इसका मान लो इक्वेशन है 5x माइनस 12y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस लाइन में ये है, ये लाइन, इस लाइन में हम लोग कोई पॉइंट ले सकते हैं। अगर हम लोग y को ले लें अल्फ़ा, तो x क्या हो जाएगा, माइनस 8 अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक काम कर लिए कि इस लाइन में एक रैंडम पॉइंट माइनस 8 अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा को ले लिए। अब इस पॉइंट से एक बार ये p हो जाएगा,
एक बार ये पी डैश हो जाएगा। तो पी निकालते हैं, पी क्या हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन है 3x के जगह पे -8 अल्फ़ा है प्लस 4y की जगह पे अल्फ़ा है, हो गया। और सॉरी, ये डिवाइडेड बाई क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर ये हो जाएगा 16। सो p इज इक्वल टू ये 24 और ये 4 -24 प्लस 4 क्या हो जाएगा, ये 20 अल्फ़ा, अगर हटा दें मॉड तो ये हो जाएगा 5, 9 + 16 5 का रूट, तो यहाँ से ये कट गया, क्या हुआ 4 अल्फ़ा, तो ये हो गया 4 अल्फ़ा। अगर आपका मन है तो मॉड में भी लग सकते हैं 4 अल्फ़ा को, चलो मॉड में ही रख दिए, ठीक है, इसको मॉड में ही काटे थे। चलो अब पी डैश क्या होगा, वही पॉइंट से कौन सी लाइन पे 5x - 12 पे क्या होगा, तो 5x के जगह पे फिर -8 अल्फ़ा प्लस y की जगह पे ये माइनस है ना, -12 टाइम अल्फ़ा मॉड डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो पी डैश हो जाएगा आपका, ये 40 हो गया, ये 12 हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, -52 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय ये नीचे हो जाएगा 13। तो यहाँ से अगर इसको काट दें 4 बार में, तो ये मॉड -4 अल्फ़ा को हम लोग लिख सकते हैं 4 अल्फ़ा, क्या आया, ये पी डैश था, पी डैश किसके बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया, मतलब पी इज इक्वल टू पी डैश। करना क्या है, सब देख लिए, दोनों का परपेंडिकुलर लेंथ का अगर फार्मूला आपको पता है यू कैन फाइंड इट आउट, तो दोनों में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला अप्लाई किए, एक रिलेशन आ गया। ये क्वेश्चन सॉरी तो अब तीसरा क्वेश्चन, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा p इक्वल टू पी डैश। आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन बोला द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बताए थे हम लोग कि अगर कोई पॉइंट अल्फ़ा कॉमा बीटा से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं कोई लाइन में, इसका नाम अगर ए एक्स प्लस इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी इक्वल टू 0 है, तो ये जो है इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये अगर P है, ये M है, तो M को बोलते हैं परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो M का मान लेते हैं कि ये H, K है, तो उसके लिए फार्मूला बताए थे, क्या होता था, H माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ X इक्वल टू वाई K माइनस बीटा डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ Y, दैट इज यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ X A होगा, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ Y B होगा, विल बी इक्वल टू माइनस इस लाइन में अल्फ़ा कॉमा बीटा को पुट कर देना है, मतलब ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता था फार्मूला। अगर आप नहीं जानते थे तो फार्मूला रिवाइज हो गया यहाँ पे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा के जगह पे है 2,3 बीटा अल्फ़ा और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ये है, तो मान लेते हैं यहाँ भी जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है H, K है, तो H -2 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ X क्या है यहाँ पे 1 है, 1 K -3 कोफिशिएंट ऑफ Y भी 1 है, इक्वल टू माइनस इसमें 2,3 पुट कर दीजिए, तो 2 + 3 -11 बाय ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो H आ जाएगा, फिर एक बार इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो K आ जाएगा, तो H को कंपेयर करेंगे H -2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 -11 -6 और बाहर में माइनस है, तो हो गया ये 6/2, तो ये कैंसिल होके 3 हो गया। देखिए
5 माइनस 11 माइनस 6 और बाहर में माइनस है प्लस 6/2 तो हो गया 3। तो यहाँ से h विल बी 3 + 2 दैट इज़ 5। उसी तरह से कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो क्या हो जाएगा k - 3 = वो तो पता था हमको 6/2 था तो ये था 3 तो k विल बी इक्वल टू 6। सो k = 6। तो कॉमन ये पॉइंट क्या आ गया m का कोऑर्डिनेट यहाँ से h, k आ गया 5, 6। ठीक है, क्लियर है सब। तो ये था थर्ड क्वेश्चन बी 5, C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स 3x + 4y एंड यहाँ पे एक लाइन है 3x + 4y = 9। एक लाइन है इसमें हमको कॉमन दिख रहा है कुछ तो 2 कॉमन ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से तो हो जाएगा 3x + 4y = 15/2। ठीक है, तो ऐसा हम लोग बताए थे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या होता था। अगर ax + by + c1 = 0 और ax + by + c2 = 0 होता था तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ये होता था c1 - c2 / a² + b²। तो यहाँ पे c1 के जगह पे क्या है मान लो 9 -9 लीजिए तो फिर ये भी माइनस में लेना पड़ेगा तो ये हो जाएगा माइनस इन दोनों का डिफरेंस का मॉड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। तो 18 - 15 3/2 और डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो गया आपका आंसर। मॉड ले लिए, मॉड हटा दिए तो पॉजिटिव बन गया। तो 3/10 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो 3/10 फोर्थ का बी इज द आंसर। सिंपल है, सब फॉर्मूला बेस्ड है तो ये फोर्थ का बी हो गया। अब फिफ्थ में क्वेश्चन नंबर 5। A straight line making an angle 30 degree with positive x-axis drawn from origin to meet curve this at A and B, then OA OB के बीच में कुछ रिलेशन दिया है OA + OB करके। क्या बोला कि एक लाइन है जो 30 डिग्री एंगल पॉजिटिव एक्स-एक्सिस से बना रहा है और ये एक कर्व दिया है उसको मीट कर रहा है यहाँ पे, और ये लाइन ऑरिजिन से भी ड्रॉ किया गया। तो मान लो ड्रॉ कर लेते हैं पहले वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया ऑरिजिन, और ये जो है कर्व वो कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए अगर हम वाई को 0 पुट कर दें तो एक्स एक्सिस पे एक्स का हो जाएगा -10 पे, मान लो कि ये -10 है तो कुछ ऐसा ये पैराबोला है, कोई भी कर्व है सेकंड डिग्री कर्व तो ऐसा होगा। और ये भाई साहब जो एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, इसको तो ये ऑरिजिन है, ये मान लो ए पे काट रहा है और ये बी पे काट रहा है। तो हम लोगों को ओ ए ओ बी निकालना है या फिर हम लोग कंबाइंड ओ ए + ओ बी एंड प्रोडक्ट ऑफ ओ ए ओ बी का निकाल सकते हैं। हम क्लास में बताए थे एक पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता था, किसी भी लाइन में ध्यान दीजिएगा, किसी भी लाइन में अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट x1, y1 हो तो कोई वेरिएबल डिस्टेंस r डिस्टेंस पे, और इसका अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बना रहा हो तो r डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट होगा, r क्या है कुछ भी हो सकता है कोई भी लेंथ, ये हो जाएगा x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। और अगर हम इधर डायरेक्शन में जाएंगे
तो एक्स एक्सिस क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा आर डिस्टेंस पे, मान लो लेते हैं, मान लो यहाँ पे लेते हैं, तो ये हो जाएगा x1 से पीछे आ रहे हैं तो x1 माइनस आर कॉस थीटा। डेरिवेशन इसका हम बता चुके हैं क्लास में, आर साइन थीटा। तो कंबाइंडली अगर बोला जाए किसी लाइन में जो थीटा एंगल बना रहा है, तो इसमें आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 y1 क्या है, ओरिजिन है 0,0। देखिए अगर ये पॉइंट को फिक्स बोलते हैं इस लाइन में ओरिजिन को फिक्स पॉइंट लेते हैं और आर को कोई वेरिएबल लाइन लेते हैं, जहाँ पे मान लो कि आर का ये कोई लेंथ है, तो वो आर का इस लाइन में वेरिएबल पॉइंट क्या होगा, 0 है x1, तो हो जाएगा आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री। तो वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन क्या हो जाएगा, आर कॉस 30 डिग्री कॉमा आर साइन 30 डिग्री। मतलब आर कॉस 30 होता है √3/2, आर 1/2। तो ये जो पॉइंट आया √3/2 आर एंड हाफ आर, ये पॉइंट इस लाइन में लाई कर रहा है, और ये अगर इस लाइन में लाई कर रहा है तो कभी इस लाइन में भी आके इस कर्व को इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ भी आएगा। तो क्या करेंगे, इस वेरिएबल पॉइंट को अबव वेरिएबल पॉइंट will be satisfied by the equation of curve। जो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है x = y² - 10, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम आएगा जब ये पॉइंट मान लो यहीं पे वेरिएबल कहीं भी है, तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो क्या करेंगे, इस कर्व में इसको पुट करेंगे। x क्या है √3/2 r, तो हो जाएगा √3/2 r इक्वल टू y क्या है 1/2 r का होल स्क्वायर -10। तो ये हो गया √3/2 r इक्वल टू r²/4 -10। अगर एलसीएम ले लेंगे 4 और सब r को एक साइड ले आएंगे तो हो जाएगा r², और यहाँ से हो जाएगा -2√3r, और ये हो जाएगा -40 इक्वल टू 0। अब देखिए ये r का जो क्वाड्रेटिक आया, इसका 2 रूट होगा। क्यों होगा 2 रूट? क्योंकि ये 2 जगह काट रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो मान लो r1 को बोल दिए ओरिजिन o से a का डिस्टेंस, o a और b पे काट रहा है ना, अच्छा ऑलरेडी ले चुके हैं हम भी। तो मान लो यहाँ से यहाँ को बोल दिए r1 और यहाँ से यहाँ तक को बोल दिए r2। तो इसका जो ये क्वाड्रेटिक आया, इसका जो 2 रूट आएगा वो यही दोनों होगा, r1 r2, मतलब oa और ob। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स, इसका रूट्स क्या है, लेट r1 r2 इसका रूट है। और r1 r2 है क्या एक्चुअली, हम लोग देख रहे हैं ओरिजिन से a तक का डिस्टेंस, मतलब oa और ob। कुछ भी oa लीजिए ob लीजिए, पहले ob लीजिए बाद में oa लीजिए, एक ही बात है। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, हो जाएगा सम ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक में पढ़े होंगे आप लोग, r1 + r2, या फिर कहिए oa + ob क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ दिस डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ r², मतलब 1। तो oa + ob हो गया आपका 2√3। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हो जाएगा r1 × r2। ये क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ r², तो ये हो जाएगा -40। लेकिन यहाँ पे r1 r2 क्या है, oa × ob। ये दोनों क्या है, एक लेंथ है, तो लेंथ नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे एक और ऑप्शन जो है यहाँ पे 40 लिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब oa × ob। ऑब्वियस है ना कि oa ob दोनों एक लेंथ है, तो लेंथ का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, इसीलिए इसका 2 आंसर होगा, एक ये और एक ये। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे देखिए -40 आ रहा था, लेकिन ये जो लेंथ है oa ob, इसके लिए यहाँ पे 40 लिया गया है ऑप्शन में, तो ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा।
तो एक तो बी और एक डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से बोल रहे हैं, जहाँ पे आपको डाउट है स्टॉप करके रिवाइंड कीजिए, देखिए फिर से, अगर डाउट है तो पूछिए। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू ए लाइन इज 7 एंड द लाइन मेक्स एन एंगल 120 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। बोला द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू ए लाइन इज 7। पहले ऑरिजिन का बात कर रहा है तो ऑरिजिन बता लेते हैं कहाँ है। कोई लाइन है जिसका ऑरिजिन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो वो है 7। ये है हमारा लाइन, गिवन लाइन, ये जिसका इक्वेशन निकालना है। एंड लाइन मेक्स एंगल 120 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये 120 डिग्री एक्स एक्सिस से बना रहा है। तो ये तो 90 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म। याद होगा नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। नॉर्मल फॉर्म में यहाँ होता था कि ये ओरिजिन से p डिस्टेंस पे होता था और यहाँ पे अल्फ़ा बनाता था, तो x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू p होता था। तो वही चीज़ यहाँ भी है, यहाँ p के जगह पे है 7 और अल्फ़ा के जगह है 30। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सा लाइन, ये लाइन का, ये हो जाएगा x cos 30 डिग्री प्लस y साइन 30 डिग्री इक्वल टू 7। cos 30 क्या होता है √3/2, साइन 30 क्या होता है 1/2 इक्वल टू 7। 2 सब में मल्टीप्लाई कर दो तो √3x प्लस वाई इक्वल टू 14। ये हो गया इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। आई होप इट्स क्लियर। तो ये हो गया, बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द लाइन फ्रॉम ऑरिजिन। मतलब फिर से ऑरिजिन का बात आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये रहा ऑरिजिन, मान लेते हैं कोई भी लाइन ऐसे, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि लाइन ऐसे। तो नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा, ये ऑरिजिन से ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, या एक ऐसे लेंगे जो एकदम परपेंडिकुलर हो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये एक्चुअली पूछ क्या रहा है, ऑरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन पूछ रहा है। तो अब हो गया हमारा क्वेश्चन आसान। ये है ऑरिजिन और ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन 3x माइनस 4y इक्वल टू 25। ऐसा क्यों है, क्योंकि बोला नियरेस्ट पॉइंट, तो नियरेस्ट पॉइंट m ही होगा यहाँ से, इसको बोल लीजिए o। तो बस इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। क्या हो जाएगा, मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है h कॉमा k, तो h माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू k माइनस 0 डिवाइडेड बाई माइनस 4 इक्वल टू माइनस, इस पे पुट करा दो तो 0 माइनस 25 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। तो एक एक करके दोनों कंपेयर करेंगे तो h/3 विल बी इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 25 बाय, ये भी हो जाएगा नीचे 25, सो h इज इक्वल टू 3। और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, k बाय -4 इक्वल टू, यहाँ पे तो 1 हो गया था, ये 25 ये भी 25, तो k इक्वल टू -4। तो आंसर क्या हो गया, नियरेस्ट पॉइंट इज, तो रिक्वायर्ड जो पूछ रहा था नियरेस्ट पॉइंट हो गया 3, -4। आई होप यू अंडरस्टूड। -1, find the coordinates of a nearest point on the line from origin। एक सेकेंड, सब सही है ना, एक बार चेक कर लेंगे।
क्योंकि आंसर में कुछ और दिया है। नियरेस्ट पॉइंट 25, नीचे भी 9 + 16 25 है, तो ये तो 1 हो गया, तो ये 3, -4 होना चाहिए। 7, -1 दिया, क्या दिया आंसर में? 7, -1। अच्छा, अगर डिस्टेंस निकालें ऑरिजिन से, ये जो 7, -1 दिया आंसर, जस्ट फॉर चेकिंग, अगर डिस्टेंस निकालें ऑरिजिन से 7, -1, दोनों लाइन, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस पे सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, अगर 7 पुट किया तो 11 21 + 4 24, और अगर 3, -4 पुट किया तब भी ये 9 + 16, ये भी होगा 24। तो जस्ट चेक कर रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 49 + 1 √50, मतलब 5√2। और ये अगर डिस्टेंस जो हमारा आया है 3, 4, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 + 16, ये हो जाएगा 5। तो मिनिमम तो ये डिस्टेंस है, ना कि ये। तो आई थिंक आंसर रॉन्ग है दिया हुआ। अच्छा, अगर इसका सही है, आंसर ही रॉन्ग है, तो 3, -4 विल बी द आंसर। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, या फिर अगर कोई करेक्शन होगा आई लेट यू नो। ये होगा 3, -4। क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 4, -13 इन द लाइन। तो रिफ्लेक्शन का सिंपल है, अगर मान ले कि इमेज जो है रिफ्लेक्शन h, k है, तो h - 4 / 5 फॉर्मूला बेस्ड है। k -13 तो +13 / 1 इक्वल टू, यहाँ -2 हो जाता है, और ये 5 × 4 प्लस y का वैल्यू तो -13 + 6 / ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो h - 4/5 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 26 -13 तो हो जाएगा 13, तो -2 × 13 / 26, तो ये गया कितना बार? -1 हो जाएगा। तो आंसर विल बी h इक्वल टू -5 + 4, सो आंसर इज -1। h मतलब x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट वैसे क्या हो जाएगा? k + 13/1, और ये हो जाएगा -1। तो k इक्वल टू -1 -13, सो -14। सो इमेज क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन -1, -14। तो जहाँ डाउट हो एक बार चेक कर लीजिए आपस। तो आंसर इज -1, -14, करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन क्या बोला? A line is drawn from point 1, 0 of slope 1 to meet the line this, then find the length PQ। एक लाइन है, एक पॉइंट है P, वो 1, 0 है, और ये जो लाइन है, एक लाइन जो ड्रॉ किया गया है 1, 0 से, उसका स्लोप 1 है। तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन विथ
स्लोप 1 एंड पॉइंट 1,0 से अगर पास कर रहा है और ये 1 स्लोप है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से y माइनस y1 0, m के जगह पे स्लोप 1 x माइनस x1, तो ये हो गया y इक्वल टू x माइनस 1। ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन से, इससे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो q आ जाएगा, क्योंकि एक बोला है p और एक q कहाँ होगा, ये लाइन और ये लाइन को जो इंटरसेक्ट करेगा वो। तो y के जगह पे x माइनस 1 पुट कर देंगे, तो √2 प्लस 3√2, y के जगह पे x माइनस 1 इक्वल टू 8 प्लस √2, तो √2 प्लस 3√2x माइनस 3√2 इक्वल टू 8 प्लस √2। यहाँ पे x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, √2x, यहाँ पे भी √2x होगा, तो एक √2 और 3 √2 मिलके 4 √2 हो गया। बाकी कांस्टेंट इधर आ जाएगा, तो इस जगह 8 प्लस √2 और ये 3 आएगा तो इधर हो जाएगा प्लस 3 √2, सो 4 √2 x इज इक्वल टू 8 प्लस 4 √2। तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे 8 में 4 √2 डिवाइड करेंगे तो √2 बच जाएगा और इसमें हो जाएगा 1। सो x इज इक्वल टू ये आया x कोऑर्डिनेट। q का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x माइनस 1 मतलब √2 प्लस 1 माइनस 1 मतलब √2। सो q इज √2 प्लस 1 कॉमा √2 एंड p इज 1,0। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन pq। मान लीजिए ये q है, ये p है, तो pq लेंथ क्या हो जाएगा, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये गया तो 2, ये गया तो √2 का स्क्वायर 2, तो √4, सो पी क्यू इज इक्वल टू 2, पी क्यू इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कन्वर्ट द लाइन इनटू नॉर्मल फॉर्म। हम अभी थोड़ी देर पहले बताए नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। कोई अगर ऐसा x एक्सिस y एक्सिस है, कोई ये लाइन है, इस लाइन पे अगर यहाँ से p लेंथ हो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और ये अगर अल्फ़ा बना रहा हो तो उसका इक्वेशन होता था x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल टू p। नाउ इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज गिवन एज 4x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप मतलब m और इक्वल टू टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, सो 4/3। अब देखिए ये जो लाइन है, मान लीजिए इसको m बोल देते हैं, तो OM और ये जो लाइन है इसको चलो यहाँ पे एक नाम दे देते हैं n। तो लाइन OM एंड MN आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, तो स्लोप ऑफ OM इनटू स्लोप ऑफ MN विल बी इक्वल टू -1, या फिर यूँ कहिए एक का स्लोप पता है तो रेसिप्रोकल लीजिए, माइनस लगा दीजिए, वो हो जाएगा दूसरे का स्लोप। सो स्लोप ऑफ लाइन OM विल बी -3/4, और अगर ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है तो ये क्या tan अल्फ़ा है, सो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/4। तो यहाँ से cos अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/5, और यहाँ से sin अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos अल्फ़ा विल बी 4/5। कैसे निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को बताया गया है। अगर ये अल्फ़ा है, ये राइट एंगल है, तो tan अल्फ़ा मतलब यहाँ 3, यहाँ 4, तो इस जगह √25 मतलब 5। तो cos अल्फ़ा, अब cos अल्फ़ा -4/5 क्यों लिए, क्योंकि ये जो
ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 10 नेगेटिव मतलब या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में इसीलिए अल्फ़ा लिए हैं क्योंकि ये देख के लग रहा है कि मान लो खूब से खूब यहाँ से ये लाइन, इसका कोऑर्डिनेट देखिए, इसका स्लोप पॉजिटिव है, मतलब अगर इसका एक्चुअल में लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा जो लाइन गिवन है 4x - 3y + 10 = 0। और यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा लगेगा देखने में। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि tan थीटा जो है इसका स्लोप वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और उसी के लिए ये अल्फ़ा क्या हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अल्फ़ा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ तो tan अल्फ़ा नेगेटिव, cos अल्फ़ा नेगेटिव एंड sin अल्फ़ा इज पॉजिटिव। तो ये हो गया sin अल्फ़ा = 3/5। तो ये हो गया मेथड कि किस तरह से करना है। तो डायरेक्ट अगर हम करना चाहे तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इक्वेशन क्या दिया है, ये दिया इस इक्वेशन का, सॉरी इस लाइन का इक्वेशन 4x - 3y + 10 = 0। अगर हम इसका उस फॉर्म में लाएं, ये वाला फॉर्म में, तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ से -4/5 लाना पड़ेगा, यहाँ पे 3/5 लाना पड़ेगा, और इसको पॉजिटिव उस साइड ले जाके करना पड़ेगा p के जगह पे। मतलब p एक पॉजिटिव नंबर चाहिए, y के साथ कुछ चाहिए और x के साथ कुछ चाहिए। तो 4x - 3y + 10 = 0। तो सबसे पहले 10 को इधर ले जाते हैं, तो 4x - 3y = -10। तो इधर जो नंबर होता है वो लेंथ होता है, तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो क्या किए, 4x + 3y माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 हो गया। अब यहाँ पे 5 चाहिए, यहाँ पे भी 5 चाहिए नीचे, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो -4/5x + 3/5y = 2। तो ये हो गया आपका p, ये हो गया आपका sin अल्फ़ा, ये हो गया आपका cos अल्फ़ा। ठीक है, तो इतना ना करके जैसे ही इक्वेशन देखिए हम लोग 4x - 3y + 10 = 0, सिंपल क्या करना था, यहाँ पे इसको इधर ले जाके x को 10 को इधर ले जाके -5 से डिवाइड कर देना था, तो ये हो जाता डायरेक्ट -4/5 + 3/5, ये x, ये y, ये 2। तो नॉर्मल फॉर्म में अगर आप ये भी लिख देंगे कि cos अल्फ़ा, यहाँ पे भी आंसर आ गया आपका, अगर आप ये लिख देते हैं तो भी आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल फॉर्म में। तो वही लिखा है यहाँ पे, cos अल्फ़ा का वैल्यू, sin अल्फ़ा का वैल्यू और p का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग देखें p का 2 आया था, cos अल्फ़ा का -4/5 आया था और sin अल्फ़ा का 3/5 आया था। तो आई होप समझ में आया। जो डाउट है यहाँ पे 7th एक बार चेक कर लिया जाएगा इसको, क्योंकि हो सकता है आंसर गलत हो सकता है मेरे तरफ से कोई मिस्टेक हो रहा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।